आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले परवीन कुमार को मुबारकबाद दी है। मिस्टर कोविंद ने जुमा के रोज़ ट्वीट करके कहा, पैरालंपिक्स में परवीन कुमार की बेहतरीन कारकर्दगी एक नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ मर्दों के हाई जंप में आपका चांदी का तमगा खेल से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का बास है। उन्होंने कहा कि आपकी कामयाबी तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक देगी। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आप नई बुलंदियों को छूते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने वाले परवीन कुमार से बात करके उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक मिस्टर मोदी ने परवीन कुमार से बात करके उन्हें चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने परवीन कुमार की मेहनत और उनकी कोच और अहल खाना की जानिब से मिले ताउन की भी तारीफ़ की। परवीन कुमार ने नेक ख्वाहिश और मुबारकबाद के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। काबिल ज़िक्र है कि परवीन कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के हाई जंप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बेरोज़गारी के बढ़ते हुए आदादो शुमार पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत को जुमा के रोज़ कटहरे में खड़ा किया और कहा कि रोज़गार पैदा करने के लिए कोई पहल नहीं हो रही और नौजवानों के मुस्तक़बिल के सिलसिले में इस हुकूमत का किरदार बहुत मायूस कुन है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत रोज़गार के लिए नुकसानदेह है। वो किसी भी किस्म के मतहीन कारोबार या रोज़गार को फ़रोग़ या सहारा नहीं देती, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है। हम वतनों से खुद इन्हिसारी का ड्रामा मुतवक्को है। अवामी मफाद में जारी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट पर मबनी एक खबर भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि इस बार 15 अगस्त में 15 लाख अफराद को मुलाजिमतों से हाथ धोना पड़ा है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी छोटे और औसत दर्जे के किसानों की आमदनी में मदद कर रही है। तलसानी ने आज रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ रंगारेड्डी ज़िले के रविरयाला में विजय मेगा डेयरी प्रोजेक्ट की तामीर के लिए भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रविरयाला में मेगा डेयरी के क़याम के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए इस मकसद के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो दूध के हुसूल और तकनीकी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत ने विजय डेयरी को तरक्की देने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। विजय डेयरी ने पिछले 7 वर्षों में अपने सालाना टर्नओवर को 300 से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस वक्त विजय डेयरी के 28 अक़साम के प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने बताया कि बशमूल आंध्र प्रदेश कई रियासतों में विजय डेयरी के आउटलेट्स हैं। तलसानी ने बताया, विजय डेयरी साल के 365 दिन फार्मरों से यानी किसानों से दूध खरीदती है। మరి విజయ డైరీ ఈరోజు మరి పాల పుంతలను దాటి చక్కని ఒక అభివృద్ధి దిశగా ప్రగతి వికాసానికి దిశగా పరుగులు పెడుతున్న ఈ దశలో మరి ఇప్పుడు శిలాఫలకాలాన్ని ఆవిష్కరించారు. అందరూ ఇక్కడి నుంచే చప్పట్లు కొట్టి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభం పలకవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, పెద్దలు మరియు మన డైరీ చైర్మన్ గారు వారి అందరి సమక్షంలో మరి శిలాఫలక ఆవిష్కరణ అనేది జరిగింది. మన గౌరవ చైర్మన్ లోకభూమారెడ్డి గారు మరి ఆదిలాబాద్ రైతు బిడ్డగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నోటి వెంట ఎన్నోసార్లు ప్రశంసలు పొందిన మన చైర్మన్ గారు వాళ్ళకేమన్నా ఇన్సెంటివ్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆ డెలిగేషన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగారు. ₹1 మరి వాళ్లకు ₹1 ఇస్తే సరిపోతుంది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినప్పుడు రైతులతోనే మాట్లాడితే సార్ ₹2 ఇవ్వండి ఇన్సెంటివ్ అన్నారు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసున్నటువంటి మహారాజు కాబట్టి ఏడ సరిపోతావు ₹2 ₹4 తీసుకోండి అని చెప్పి ఈరోజు ₹4 ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికి దక్కింది. ఇప్పటి వరకు 285 కోట్ల
81 లక్ష రూపాయలు మరి ఈ యొక్క ఇన్సెంటివ్ రూపంలో రైతాంగానికి ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కొంత వెనక ముందు అవుతుంది, కొంత లేట్ అయినప్పటికీ పాల రేటు మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా పాలు పోసినటువంటి దాని రేటుతో పాటు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాక ఇన్సెంటివ్ కొంత వెనక ముందు అయినా కానీ ఇంత పెద్ద ప్రభుత్వం కాబట్టి మరి డెఫినెట్గా ఈ రైతుల మేలు కోరేటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది. నేను పాడి రైతులకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగంతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు డైరీ రంగంలో అనేకమైనటువంటి కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి, కానీ మన తెలంగాణ పాడి రైతు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, मेडिकल, हेल्थ और पंचायत डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तालीमी इदारों की बहाली का जायज़ा लिया। उन्होंने मेडिकल हेल्थ हुक्काम को हिदायत दी कि वो असातिज़ा और अमला को 100% वैक्सीन देने के अमल को यकीनी बनाएं। मुतालिका स्कूलों में वैक्सीनेशन के अमल के बाद बैनर्स भी लगाने की सोमेश कुमार ने हिदायत दी। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने तालीमी इदारों में रोज़ाना सफाई के इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए भी अहकाम दिए और कोविड की अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर टेस्ट कराने का मशवरा दिया और दोपहर के खाने के मौसर और बेहतर इंतज़ामात की भी उन्होंने हिदायत दी। मरकज़ी पंचायत राज के वज़ीर कुप्पुल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि तेलंगाना में देही तरक्याती प्रोग्राम की वजह से जो मसाइल कई सालों से ज़ेर इल्तवा हैं वो मनसूबाबंदी के मुताबिक हल हो रहे हैं। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वज़ीर एरब अली दयाकर राव, पंचायती राज और देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के साथ मरकज़ी पंचायत राज के वज़ीर कपिल मोरेश्वर पाटिल से बशुक्रिया मुलाकात की, जो हैदराबाद के सरकारी दौरे पर हैं। जुमा को हैदराबाद के होटल मेरियाट में उन्होंने रियासती तेलंगाना में पंचायत राज डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तारीफ़ की और कहा कि देही तरक्याती प्रोग्रामों की वजह से देहात तरक्की कर रहे हैं। रियासती कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा जोन के पोचारम गांव में नए तामीरशुदा 25 डबल बेडरूम्स मकानात और नई तामीरशुदा डोकरा खातून संगम इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ग्राम सभा में खिताब करते हुए पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि उन मुस्तहिकीन को मुबारकबाद दी जिन्होंने अपने ज़ाती घर के ख्वाब पूरा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत की फलाह व बहबूद के कामों की इस मौके पर सिताइश की। रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबक़ात को तरक्की देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत मुल्क की किसी भी हुकूमत के मुकाबले में माहीगीरों को ज़्यादा अहमियत देती है। उन्होंने कहा कि रियासत ने माहीगीरों की ज़िंदगी बदलने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। जॉइंट कलेक्टर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फिशरीज़ कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन P लक्ष्मण मदिराज ने वज़ीर हरीश राव की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हरीश राव ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें मदऊ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत ने 2016-17 में 1.97 लाख टन मछली पैदा की, जो 2020 और 21 तक बढ़कर 3.49 लाख टन हो गई है। कायद अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत से सवाल किया कि मुनाफे में चलने वाले अवामी शोबे के इदारों को फ़रोख्त करने की ज़रूरत क्या है, जबकि हुकूमत को इन इदारों से 3,50,000 करोड़ की रास्त और एक्साइज GST और दीगर टैक्स के ज़रिए 8 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है और नुकसान में चलने वाले अवामी शोबे के इदारों पर 29,000 करोड़ का खर्च होता है। मगर नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत अपने हवारियों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से मुनाफे में चलने वाले अवामी इदारों को लीज़ के नाम पर फ़रोख्त कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज गांधी भवन में सदर TPCC रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
खरगे ने कहा कि अब कौमी शाहराहें, रेलवे और बरखी के बशमूल 12 किस्म की खिदमात इन इदारों को हासिल होने वाली हैं जो अवाम को लूटते हुए बेपनाह दौलत जमा करेंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस बात का जायज़ा ले कांग्रेस क़याम करदा इन अवामी इदारा जात में 35 लाख अफराद को रोज़गार दस्तियाब है जो कांग्रेस ने कायम किए थे। इन इदारों को खानगियाने के ज़रिए बेरोज़गारी में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर रहे ना, ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए, ये उनका मूल उद्देश्य है। क्या पब्लिक सेक्टर्स ठीक है, कांग्रेस के जमाने में 91 में जब पीवी नरसिंह राव साहब थे, मनमोहन सिंह जी जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही कमजोर पब्लिक सेक्टर थे, वो बार बार नुकसान में आ रहे थे, इसीलिए चंद को उन्होंने डिलीट किया, यानी उसको या मिला दिया या उसको किसी तरह से दूसरे तरीके से लाए। लेकिन यहाँ जो फायदे के हैं, जो फायदे में चल रहे, महारत्ना और वो क्या और एक रत्न है ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, अरे ये तो प्रॉफिट में है और कम से कम साल को 3,50,000 करोड़ रुपए फायदा होता है। और नुकसान कितने, नुकसान में चलने वाले पब्लिक सेक्टर्स कितने हैं, उसमें सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए नुकसान होता है। फिर भी सब अगर पीयूसी आप देखेंगे तो सभी मिल जाने के बाद भी 3 लाख करोड़ आज सरकार को पब्लिक सेक्टर से फायदा है। और उसी के साथ साथ 7 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलता है। आज पॉलिटिकल पावर रहे। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज 7वें रोज़ में दाखिल हो गई। बंडी संजय विकाराबाद ज़िले के मुन्नूगुड़ा और दीगर इलाका जात की अवाम से मुलाकात की। बादज़ा उन्होंने विकाराबाद चौरस्ते के पास रोड शो को खिताब करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए जो फंड्स जारी कर रही है उसे रियासती हुकूमत अपनी स्कीमात की तशरीह पर खर्च कर रही है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की शाहराहों की तामीर और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करने के लिए फ़ंड जारी कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी को मुस्तहकम करते हुए रियासत में बीजेपी को इख्तिदार पर फायज करें। इस मौके पर कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। అందుకే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మద్దతు మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బాధ్యులకి అమ్మవారికి యాత్ర ప్రారంభించడం అది మద్దతు వేరట. భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూ వచ్చి మాట్లాడితే మద్దతు మాట భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ వర్గాన్ని పెట్టగారు. మేమంటున్నాం పాత బస్తీ నుంచి ఓల్డ్ సిటీ నుంచి హైటెక్ సిటీకి మెట్రో లేను ఎందుకు ఇస్తున్నాడో మన ముస్లిం సమాజం కేసీఆర్ ఓవైసీని గల్లవట్టారు. కానీ అరే ఓల్డ్ సిటీలో ముస్లిం యువతకు పాస్పోర్ట్ ఇంకొకరు ముస్లిం సమాజం గల్లవట్టారు. కానీ మన ఓటులో యువతకు ఉద్యోగులు ఎందుకు వస్తున్నాయో మన ముస్లిం యువకులు కదా ఆ ఇద్దరికి గల్లవట్టారు. కానీ ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారులు ఉంటే వారి పక్కన వచ్చి వారి మోసతులు నీళ్ళు సాగబెట్టి దుర్మార్గ పార్టీ ఎంఏ పార్టీ. అదే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏ పార్టీ వ్యతిరేకిత పార్టీ ఎంఏ పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నవాడు ఏనాడు పాల్గొనే పార్టీ ఎంఏ పార్టీ.
भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बाबू राव ने आदिलाबाद ज़िले में ग्राम पंचायत प्रोग्राम को खिताब करते हुए इस बात की तजवीज़ पेश की कि रियासत के देहात बिलखुसूस आदिलाबाद ज़िले के देहात को तरक्की देने के सिलसिले में मरकज़ और रियासत मुश्तरका तौर पर सर्वे करते हुए देहात के मसाइल को दूर करने के इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने सरपंच से ख्वाहिश की कि वो देहात के मसाइल को उनके सामने पेश करें। वो फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बाबू राव ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत के देहात की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स जारी कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमत इस फंड्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है। గ్రామంలో ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలన్నీ మీరు చెప్పడం జరిగింది। మీరు చెప్పడమే కాకుండా మళ్ళీ మీరు ఒక చోట కూర్చొని మరి కార్యదర్శి ద్వారా కానీ సర్పంచ్ ద్వారా కానీ మీరు మాకు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసి ఇస్తే వాటిని మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేస్తామని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఈ 2 గ్రామాలకే మేము సాగిలో తీసుకోవడం జరిగింది। రాబోయే వచ్చే సంవత్సరం మాత్రం ఆ 3 గ్రామాలు కూడా కేశుగూడను కూడా ఈ సాగి దాంట్లో తీసుకోవడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది। ప్రజలందరూ కూడా మరి పోడు వ్యవసాయం చేసుకున్న భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని మరి కోరడం జరిగింది। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే స్పష్టంగా ఒకటే చెప్పడం జరిగింది, ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో మీకు ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు జాయింట్ సర్వే చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపితే ఆ సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలి। शहर हैदराबाद में एक बार फिर तूफ़ानी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कों पर नालों जैसा मंजर नज़र आ रहा था। कल शाम हुई ज़ोरदार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर बाज़ शहरियों की जानिब से वीडियोस पोस्ट किए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के पानी में ठेला बंडियाँ भी बह रही थीं। गोविंदा गोविंदा। हैदराबाद में कल हुई बारिश के दौरान एक खातून की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक सरूर नगर कोदंडाराम नगर के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया। घर में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से एक खातून परेशान हो गई और उसके कल्ब पर हमला हो गया। फौरी एम्बुलेंस को इत्तला दी गई। बस्ती में पानी जमा होने की वजह से एम्बुलेंस खातून के मकान तक नहीं पहुंच सकी। बाद अज़ां स्ट्रेचर की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक देर हो चुकी थी। खातून के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से खातून की मौत हो गई है। सेक्रेटरी सीपीआई चाडा वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह धरानी पोर्टल से किसानों को होने वाले नुकसानात और तकालीफ के अलावा किसानों की अराज़ियात से ज़बरदस्ती हुसूल पर कुल जमाती इजलास तलब करें, ताकि किसानों के मसाइल को हल करने में सहूलत हो सके। चाडा वेंकट रेड्डी आज रंगारेड्डी ज़िले कलेक्ट्रेट के पास धरने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। सेक्रेटरी सीपीआई ने कहा कि धरानी पोर्टल में खामियों के बाअस किसानों के अराज़ियात की तफसीलात दूसरों के नामों पर मुंतकिल हो रही हैं, जिसका रास्त नुकसान किसानों को हो रहा है।
वेंकट रेड्डी ने कहा कि महेश्वरम और गंगाराम मंडल्स में हुकूमत किसानों की अराजियात को फार्मासिटी क़याम के लिए ज़बरदस्ती हासिल करते हुए कारपोरेट को फ़रोख्त करते हुए रियल इस्टेट का रोल अदा कर रही है। पूरे तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्टों में ये धरणी पोर्टल में जो मिस्टेक्स पैदा हुआ है उससे के वजह से किसान फार्मर्स तकलीफ से ज़िंदगी बिता रहे। वो धरणी पोर्टल में एक सर्वे नंबर गवर्नमेंट हैंड ओवर करे तो नहीं है तो बेच रही है तो भी पूरे एरर आके सर्वे नंबर्स का उनका अकाउंट ही निकल जा रहा है। वैसे ही और महेश्वर मंडल में गंगारम में कई गांवों में कई मंडल्स में किसानों का जगह भी खींच ले रहा है गवर्नमेंट। ये 50 साल से है सो वो लोगों को फिर हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये धरणी पोर्टल जो है सो ये जब भी बोले धरणी पोर्टल में एरर आए तो फिर वायरस आए तो रिकॉर्ड्स चले जाएगा और किसानों को तकलीफ होगा। फिर भी केसीआर ने मैनुअल रिकॉर्ड तैयार हुआ तो नहीं सुने और रेवेन्यू एक्ट में नया कॉन्स्टिट्यूशन नया इसमें ये लाके 1 साल गुजर गया है। सर्वे नंबर 22 जैसो सम पूरे सर्वे करने को प्रॉमिस किए रेवेन्यू एक्ट में, अभी तक शुरू नहीं करा। 1 साल गुजर गया। क्या कर रहे हैं केसीआर? ये वायदा करते हैं, बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसकी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। या भाई कई किसानों को ये रैतु बंधु नहीं मिल रहा, रैतु बीमा नहीं मिल रहा और बहुत परेशान में है किसान। इसलिए जल्दी से जल्दी धरणी पोर्टल को जो मिस्टेक्स उसमें है उसको निकालो, वो मिस्टेक्स को अच्छा करो, नहीं तो मिस्टेक्स को सीधा करो, नहीं है तो आने वाले दिनों में पूरे किसान आप गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा करेगा और जो भी है आपका पर गवर्नमेंट के। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वीसी सज्जनार ने वादा किया कि वो आरटीसी बसों में सहूलतें फराहम करते हुए मुसाफिरों को आरामदेह सफ़र फराहम करेंगे। इसके अलावा आरटीसी के हज़ारों स्टाफ वर्कर्स की भी भलाई उनकी पहली तरजीह होगी। सज्जनार आज आरटीसी के नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए आरटीसी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के ज़रिए नुकसान से बाहर निकालते हुए खुद मुख्तफी बनाना उनकी पहली तरजीह होगी, उन्होंने कहा। और आरटीसी की गुड्स सर्विस के खिदमात में तब्दीली लाते हुए न सिर्फ आमदनी बढ़ाना है बल्कि बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करना भी है। सज्जनार ने उन्हें आरटीसी की खिदमात हवाले करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो उन पर एतमाद किया है उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज मैं एमडी आरटीसी का चार्ज लिए गए आज सुबह, मुझे बहुत खुशी है। ये आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and also to the Telangana government for posting me as MD TSRTC। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले भी बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स काम किए गए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए मुझे बहुत प्राउड है। डेफिनेटली विल डू आवर बेस्ट। हमारा तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ रिलायंट करने के लिए, सेकंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए और स्टाफ का वेलफेयर हमारा 3 प्रायोरिटीज है। अब तक हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय पोवाड़ा बहुत सपोर्ट किए गए। कोविड के टाइम में भी आरटीसी बहुत हेल्प किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्टेशन, गेस्ट वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन और मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए गए।
वाईएसआरटीपी के स्पोक्स पर्सन सोमन्ना ने टीआरएस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस को सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही अवाम की याद आती है और भोली भाली अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए टीआरएस हुकूमत स्कीमात के ऐलानात करती है। उन्होंने जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मरतबे हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मौके पर टीआरएस को दलितों की याद आई है और दलितों को धोखा देने के लिए वो दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवा चुके हैं। 3 ఎకరాల భూమిని పాతాల లోతులో దొక్కిండు। దళిత ముఖ్యమంత్రిని పాతాల లోతులో దొక్కినటువంటి పరిస్థితి। ఏసీ కార్పొరేషన్ నుండి ఏవైతే వాళ్ళ ఆర్థికంగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు స్వయం ఉపాధిగా పని చేసుకొని బతకడం కోసం కనీసం లోన్లన్న అవకాశం వస్తాయని చెప్పంటే అవి జాడ లేకుండా పోయినాయి। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्तहक़ ख़ानदानों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम में ताख़ीर पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने उनको अलाट किए गए डबल बेडरूम मकानात पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। आज इन ख़ानदानों ने नए तामीर शुदा मकानात के खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और मकानात पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, क्योंकि उन्हें अभी तक मकानात हवाले नहीं किए गए थे। ये वाक़या जगत्याल ज़िले के मलयालम मंडल के नोकापल्ली में पेश आया। यहाँ 19 ख़ानदानों को कुछ अर्सा कबल हुकूमत की तरफ से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए थे, लेकिन अब तक उनके हवाले नहीं किया गया। तवील इंतज़ार के बाद इन ख़ानदानों ने ताला तोड़कर बग़ैर किसी इफ्तिताह के घरों में दाखिल हो गए और नए घरों में दूध उबाल कर घर बनाने की रस्म अदा की। आज ख़ानदानों का कहना है कि वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें सांपों और दीगर जहरीली कीड़ों से परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि बरसात के आगाज़ के साथ ही उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ज़बरदस्ती घरों पर कब्ज़ा कर लिए, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। पंजागुट्टा पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद की गिरफ्तारी के ज़रिए 1 करोड़ रुपए मालियती 2 किलो सोना वापस हासिल कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाब माली और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करते हुए 2 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। मुंबई के रनुझा ज्वेलर्स के मालिक श्रवण कुमार गेहलोत की शिकायत पर सैफाबाद पुलिस ने 2 किलो सोने की चोरी के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया था। बाद अज़ां ये केस पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पंजागुट्टा पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए रनुझा ज्वेलर मुंबई के मुलाजिमीन को जो 10 साल से इस शोरूम से वाबस्ता थे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ज़िले खम्मम से महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ को गांजा स्मगलिंग करने वाले गिरोह के 4 अफराद का गांजा मुंतकिल करते हुए पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक जीएम कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा का साकिन 36 साला मोहम्मद अजरुद्दीन, 32 साला मोहम्मद मिर्ज़ा अली, 40 साला मोहम्मद फेरोज़ और शमशाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साला शेख अशरफ पाशा को पुलिस ने कार में गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके 3 साथी मफरूर बताए गए हैं। मुल्क की दारुल हुकूमत दहली रोज़ाना असमत दरी के वाक़यात की ख़बरों के हवाले से बहस में रहती है और हैरत की बात यह है कि दारुल हुकूमत में हो रहे संगीन वाक़यात कम नहीं हो रहे हैं, जबकि दहली का लॉ एंड ऑर्डर मुल्क की हुक्मरान जमात के हाथ में है। यह संगीन वाक़या दिल्ली पुलिस से डिफेंस में सब इंस्पेक्टर के हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली 21 साला सबिया सैफ़ी के साथ पेश आया। 4 माह कबल ही मुतासरा लड़की ने पुलिस में खिदमात अंजाम देना शुरू किया था। सब इंस्पेक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए हर वक्त मुबाहिसे के लिए तैयार रहने वाली मुल्की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मुतासरा लड़की सबिया के लिए खामोश है।
संगम विहार की साकिन 21 साल सबीहा के साथ 27 अगस्त को 4 अफराद ने इज्तिमाई असमत में देरी करते हुए दरिंदरों ने लड़की के जिस्म के नाजुक हिस्सों को चाकू से काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मालूमात के मुताबिक मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान इंसाफ के लिए पुलिस और कलेक्टर ऑफिस पर भी रुजू हुए, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। इस इज्तिमाई ज़्यादती में जुल्म की तमाम हदें पार कर दी गई। इस वाक़े की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सबीहा सैफ़ी के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए अवाम एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।